स्वागत है आप सभी का यूट्यूब परिवार देवानंद 2212 में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। राजस्थान की जनता के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है। राजस्थान में पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव को लेकर के मतगणना, नाम मतदान, मतगणना, नामांकन और नाम वापसी की जो तारीखें हैं वो अब सामने आ चुकी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सारी जानकारी दूंगा। पंचायत चुनाव की जानकारी कि नामांकन कब होगा, नाम वापसी कब होगा, और निकाय चुनाव की भी जानकारी कि नामांकन कब होगा, नाम वापसी कब होगा, मतगणना कब होगी, मतदान कब होगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सारी सारी अपडेट दूंगा, जो कि एक जनता, राजस्थान की जनता के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। बने रहिएगा आज की इस वीडियो में अंत तक। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सारी अपडेट दूंगा। चैनल में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, ताकि छोटी बड़ी कोई भी अपडेट आप सभी से छूटने ना पाए। चलिए सबसे पहले बिना किसी देरी के मैं आपको वो खुशखबरियां बता देता हूं। आप देख सकते हैं, राजस्थान निकाय और पंचायत चुनाव, नामांकन, नाम वापसी, मतदान और मतगणना कब, पूरी डिटेल विस्तार से मैं आपको जानकारी दे देता हूं। बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। राज्य सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट में शपथ पत्र पेश कर निकाय और पंचायत चुनाव की प्रस्तावित तारीख के घोषित कर दिए हैं। और पूरा शेड्यूल क्या है, लंबे इंतजार के बाद आखिरकार राजस्थान सरकार से ने निकाय और पंचायत चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया है। हालांकि चुनावी कार्यक्रम शपथ पत्र के साथ हाईकोर्ट में पेश किया गया है। इसमें सरकार की ओर से यह बताया गया है कि 17 अगस्त से लेकर के 15 नवंबर के बीच निकाय और पंचायत चुनाव संपन्न करा दिए जाएंगे। सरकार की ओर से चुनाव की तारीखों और मतगणना का दिन भी बता दिया गया है। हालांकि चुनाव का फाइनल शेड्यूल निर्वाचन आयोग की ओर से नोटिफिकेशन के साथ जारी किया जाएगा। यानी कि 17 अगस्त से लेकर के 15 नवंबर के बीच में पंचायत चुनाव भी हो जाएंगे और निकाय चुनाव जो है वो भी, दोनों चुनाव जो है नामांकन से लेकर के मतदान और मतगणना तक सब कुछ, ये सारा कार्यक्रम 17 अगस्त से लेकर के 15 नवंबर के बीच में संपन्न करा लिए जाएंगे। और सरकार ने किया चुनावी कार्यक्रम, और ये भी है। और इसके बाद मैं आपको सारी डिटेल भी बताऊंगा, मतदान और तारीखों का भी जिक्र करूंगा मैं आगे। सरकार की ओर से निकाय और पंचायत चुनाव का अलग अलग कार्यक्रम पेश किया गया है। कार्यक्रम के मुताबिक निकाय चुनाव की घोषणा 17 अगस्त, ध्यान रखिएगा ये पंचायती निकाय चुनाव है। निकाय चुनाव की घोषणा जो है 17 अगस्त 2026 को बताया गया है। 20 सितंबर 2026 तक निकाय चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे, संपन्न कराने की बात कही गई है। निकाय चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद 23 सितंबर 2026 को पंचायती राज के चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया जाएगा। 15 नवंबर 2026 तक पंचायती राज की चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने का शेड्यूल पेश किया गया। यानी कि आपके ग्राम सभा में ग्राम प्रधान से लेकर के क्षेत्र पंचायत सदस्य तक का जो चुनाव होता है वो आता है पंचायती राज में, यानी कि पंचायत चुनाव के अंतर्गत। तो वो जो चुनाव है, निकाय चुनाव 17 अगस्त से शुरू होगा और 20 सितंबर तक ये निकाय चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। और उसके बाद 23 सितंबर 2026 से पंचायती चुनाव की घोषणा होगी और 15 नवंबर तक पंचायती चुनाव पूरी तरीके से राजस्थान सरकार संपन्न करा लेगी। तो चलिए अब तारीखों का जिक्र करते हैं कि निकाय चुनाव में किस तारीख से नामांकन शुरू होंगे, नाम वापसी कब होगा, मतगणना जो है मतदान कब होगा और मतगणना, इसकी तारीखें क्या है। निकाय चुनाव के सदस्यों पदों के लिए चुनावी तिथियां, लोक सूचना जारी करने की तिथि यानी कि नामांकन दाखिल करने की दाखिल शुरू होगा 22 अगस्त 2026 को। यानी कि जो प्रत्याशी हैं वो अपना, जो प्रत्याशी चुनाव में भाग लेना चाहते हैं, हिस्सा लेना चाहते हैं, यानी कि साफ सरल शब्दों में हम कहें तो जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनके लिए सबसे पहली जो प्रक्रिया होती है वो होती है नामांकन की प्रक्रिया। तो 22 अगस्त से नामांकन की प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी। जो प्रत्याशी होंगे यानी जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो अपना नामांकन कर सकते हैं 22 अगस्त से। और इसकी जो अंतिम तारीख है 22 अगस्त से लेकर के 27 अगस्त 2026, नामांकन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि जो है 27 अगस्त 2026 है। नामांकन पत्रों की जांच की तिथि, जब नामांकन होता है तो नामांकन पत्रों की जांच होती है, उसमें आयु सीमा की जांच होती है। और उसके लिए ये होता है कि कहीं आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है, या फिर आपने स्वस्थ मस्तिष्क से अपने से खुद से स्वयं की सोच से ही आपने नामांकन, और बहुत सारी चीजें होती है, पात्रता की जो शर्तें होती है, औपचारिकताएं होती हैं जो उसे पूरी करना जरूरी होता है।
तो नामांकन पत्रों की जांच की तिथि जो है 29 अगस्त 2026 है, यानी कि 22 अगस्त से, ये निकाय चुनाव का मैं बता रहा हूं आपको, 22 अगस्त से शुरू होगा। अंतिम तारीख नामांकन की 27 अगस्त है। 27 अगस्त के बाद 29 अगस्त 2026 को नामांकन पत्रों की जांच होगी और उसके बाद जो है नामांकन पत्रों प्रत्याशियों द्वारा नाम वापसी की तिथि 31 अगस्त 2026 दोपहर 3 बजे तक, यानी कि जो नामांकन में जो सही पाए जाएंगे प्रत्याशी, उसके बाद अगर वो चाहें तो अपना नाम उस चुनाव से वापस ले सकते हैं, यानी कि वो कह सकते हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसा तो अपना नाम वापसी होती है यह प्रक्रिया, यह जो 31 अगस्त 2026 तक वो अपना नाम वापस ले सकते हैं। और उसके बाद आएगा जब ये सब कुछ तय हो जाएगा कि नामांकन हो गया, नामांकन पत्रों की जांच हो गई, कौन से प्रत्याशी अपना नाम वापस लेना चाहते हैं, कौन से प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाहते हैं, अब इसके बाद चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग जो है चुनाव चिन्हों का आवंटन करता है। तो चुनाव चिन्हों का आवंटन होगा 1 सितंबर 2026 को। प्रथम चरण के मतदान की जो तारीख है निकाय चुनाव की, अभी अब आते हैं चुनाव मतगणना पर। अब आप वोट कब देंगे, वो अब जो पहली प्रथम चरण का जो मतदान है वो है 6 सितंबर 2026। दूसरे चरण का मतदान है 9 सितंबर 2026 और मतदान का समय सुबह 7 बजे से, वही पुराना वाला, सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक। और मतगणना कब होगी इसकी, 11 सितंबर 2026। इसीलिए मैंने आपसे वीडियो के शुरू में कहा कि सब कुछ पूरी डिटेल सामने आ चुकी है, मतदान से लेकर के मतगणना तक, नामांकन दाखिल खारिज से दाखिल करने से लेकर के नाम वापसी तक सब कुछ सारी डिटेल सामने आ चुकी है। राजस्थान की जनता के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है ये रहा जो है निकाय चुनाव 22 अगस्त से शुरू होगा। नामांकन से लेकर के जो अंतिम तारीख है मतगणना तक, मतगणना यानी कि 11 सितंबर 2026 तक सारा काम संपन्न हो जाएगा। ये रहा निकाय चुनाव। अब हम आते हैं पंच जो है निकाय चुनाव में अध्यक्ष पदों का चुनावी शेड्यूल। लोक सूचना जारी करने की तिथि यानी कि नामांकन दाखिल करने का, ये अध्यक्ष पद के लिए है, शुरू होगा 12 सितंबर 2026 को, यानी कि जो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं वो अपना नामांकन करेंगे 12 सितंबर 2026। नामांकन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 14 सितंबर 2026। नामांकन पत्रों की जांच की तिथि 15 सितंबर 2026। प्रत्याशियों द्वारा नाम की वापसी की तिथि 16 सितंबर 2026 और चुनाव चिन्हों का आवंटन 16 सितंबर 2026। हाँ, एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, निकाय जो ऊपर मैंने आपको तारीखें बताई, प्रत्याशी इसमें जो है अध्यक्ष पद के लिए जो है प्रत्याशियों द्वारा नाम वापसी की भी तारीख, जिस दिन नाम वापसी होगा उसी दिन चुनाव चिन्ह जो है उसी दिन आवंटन भी हो जाएगा, यानी कि 16 सितंबर को दोनों कार्यक्रम होंगे। और मतदान की तिथि जो है 19 सितंबर 2026। मतदान का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक। मतगणना की तिथि 19 सितंबर 2026, मतदान के तुरंत पश्चात ही। ये जो चुनाव, ये अध्यक्ष पद का जो चुनाव हो जिस दिन मतदान होगा उसी दिन इसकी गिनती। और अक्सर यही होता है जहां भी अध्यक्ष पद के चुनाव होते हैं किसी भी राज्य में, जो जो निकाय चुनाव के जो अध्यक्ष पद होते हैं जिस दिन उनका नामांकन होता है उसी दिन उनकी गिनती भी हो जाती है, क्योंकि ये इसमें जनता का नहीं होता है, जनता होते हैं जो लोग जो इसमें प्रत्याशी चुनाव जीत करके आते हैं निकाय चुनाव, वही इसमें जो है वोट डालते हैं अध्यक्ष पद के लिए, जिससे वो चुनते हैं। जिस तरह से आपने सुना होगा ब्लॉकों में, ग्राम पंचायत में जिस तरह से बहुत ही पॉपुलर है, फेमस है ब्लॉक प्रमुख का चुनाव, जिसमें क्षेत्र पंचायत सदस्य जो चुनाव जीतते हैं वही क्षेत्र पंचायत सदस्य मिल करके एक ब्लॉक का एक प्रमुख चुनते हैं, जिसे हम ब्लॉक प्रमुख कहते हैं। तो उसमें आम जनता वोट नहीं करती है, जिसे हम और आप वोट डालते हैं क्षेत्र पंचायत सदस्य में, वही क्षेत्र पंचायत सदस्य यानी कि 700 में कहे तो बीडीसी का चुनाव, यानी कि ब्लॉक का एक छोटा सा एक छोटे स्तर का चुनाव क्षेत्र पंचायत सदस्य होता है। तो वो जो है क्षेत्र पंचायत सदस्य, सारे क्षेत्र पंचायत सदस्य मिल करके एक ब्लॉक के एक प्रमुख को चुनते हैं। तो उस ब्लॉक प्रमुख को चुनने के लिए आप वोट नहीं दे सकते डायरेक्टली, आप अपने क्षेत्र पंचायत को वोट देंगे। क्षेत्र पंचायत जब चुनाव जीत जाएगा तो सारे क्षेत्र पंचायत सदस्य मिल करके एक ब्लॉक के प्रमुख को चुनते हैं। तो उसमें ये होता है जितने क्षेत्र पंचायत सदस्य सिर्फ वो ही अपना वोट देते हैं, तो उसमें ज्यादा गिनतियां नहीं होती, ज्यादा की संख्या भी नहीं होती है। तो इसीलिए उनकी जो गिनतियां हैं उसी दिन हो जाती है जिस दिन जो है मतदान होता है। सुबह जो है 10 बजे से इतने बजे के बीच में मतदान हुआ, सभी लोग आए अपना वोट दिए, फिर उसके बाद गिनती भी हो जाती है, तो संख्या ज्यादा नहीं होती है। तो यही है निकाय चुनाव के अध्यक्ष पद का भी 19 सितंबर 2026 को मतदान भी होगा और उसके तुरंत पश्चात जो है मतगणना भी हो जाए और निर्वाचन की तिथि जो है 20 सितंबर 2026। और पंच
सरपंच, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्यों के लिए चुनावी तिथियां। अब ये आ गया ग्रामीण क्षेत्र। यदि आप गांव से हैं, ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो आपके लिए ये बड़ी खुशखबरी है कि आपके ग्राम सभा में पंच का चुनाव, सरपंच का चुनाव, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्यों पदों के लिए चुनावी तिथियां। जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से अधिसूचना जारी, यानी कि नामांकन दाखिल शुरू होगा 28 सितंबर 2026। नामांकन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 1 अक्टूबर 2026। नामांकन पत्रों की जांच की तिथि 3 अक्टूबर 2026। प्रत्याशियों द्वारा नाम वापसी की तिथि 5 अक्टूबर 2026 दोपहर 3 बजे तक। चुनाव प्रतीकों का आवंटन और प्रत्याशियों की सूची 5 अक्टूबर 2026, नाम वापसी के तुरंत बाद। मतदान स्थलों पर प्रस्थान पहुंच प्रथम चरण के लिए 12 अक्टूबर 2026, द्वितीय चरण के लिए 22 अक्टूबर 2026, तृतीय चरण के लिए मतदान की तारीखें जो है 28 अक्टूबर 2026 है। चतुर्थ चरण के लिए मतदान की तिथि 2 नवंबर 2026। चार चरणों में जो है ये मतदान होंगे। फिर आप कब चुनाव, आप कब वोट डालेंगे, यानी कि वो 12 अक्टूबर से शुरू होकर के 2 नवंबर तक चलेगा मतदान जो है। आप इस बीच में अपना कर सकते हैं। मतदान की तिथि जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्यों के लिए, जिला परिषद का जो चुनाव है और पंचायत समिति का, उसके लिए क्या तारीखें हैं। प्रथम चरण के मतदान की तिथि 13 अक्टूबर 2026, दूसरे चरण का 23 अक्टूबर, तीसरे चरण का 29 अक्टूबर, चौथे चरण का 3 नवंबर। मतदान की तिथि, मतगणना, पंच सरपंच, हाँ ध्यान रखिएगा पंच और सरपंच का। अब ग्राम प्रधान का जो चुनाव है उसके लिए आप वोट कब डालेंगे। प्रथम चरण के लिए 14 अक्टूबर, दूसरे चरण के लिए 24 अक्टूबर, तीसरे चरण के लिए 30 अक्टूबर और चौथे चरण के लिए 4 नवंबर। मतदान की तिथि उप सरपंच पहले चरण का 15 अक्टूबर, दूसरे चरण का 25 अक्टूबर, तीसरे चरण का 31 अक्टूबर, चौथे चरण का 5 नवंबर। पंचायत समिति सदस्य प्रत्याशियों और जिला परिषद सदस्य के प्रत्याशियों के लिए मतगणना जिला मुख्यालयों पर 12 नवंबर 2026 को होगी। प्रमुख और प्रधान का चुनाव 14 नवंबर 2026, उप प्रमुख और उप प्रधान का चुनाव 15 नवंबर 2026। उम्मीद है आप सभी को ये डिटेल, मैंने पूरी कोशिश की कि एक डिटेल आपको आसान भाषा में आप सभी तक पहुंचाऊं। ये जानकारी रही आज की नवभारत टाइम्स में प्रकाशित ये खबर थी 21 जुलाई की। क्योंकि आपको ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आप ये बता दूं, ये जो चुनाव है ये 21 जुलाई 2026 तक संपन्न कराने से, यानी कि पूरी तरह से निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव पूरी तरीके से खत्म करने से, यानी मतगणना से लेकर के सब कुछ जो चुनाव है। लेकिन उसके बाद हाईकोर्ट का इसमें दखल हुआ और हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि आप चुनाव जल्दी से कराएं, 21 जुलाई तक चुनाव संपन्न कराने हैं। तो इसमें जो है राजस्थान सरकार ने अपना पूरा रोडमैप तैयार किया, रोडमैप रेडी करके हाईकोर्ट के सामने रखा कि हमें थोड़ा समय चाहिए होगी, मतलब अदालत के सामने कहा राजस्थान सरकार ने कि मुझे हमें थोड़ा सा समय चाहिए, क्योंकि इसमें सर्वे का काम भी बचा हुआ है और बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिसे करने में लगभग 80 से 90 दिन का समय लगेगा। तो हमें थोड़ा सा समय चाहिए, क्योंकि 21 जुलाई तक हम चुनाव संपन्न, किसी भी हालात में हम 21 जुलाई तक चुनाव संपन्न नहीं करा सकते। तो राज्य सरकार की, जो राजस्थान सरकार की जो रोडमैप थी, उसको हाईकोर्ट ने, राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया। और एक्सेप्ट ही नहीं किया, उन्हें एक तय वक्त भी दिया और बाकायदा राजस्थान हाईकोर्ट का यह भी कहना था ये जो है अंतिम तारीखें हैं, इसके बाद तारीखें आगे, यानी कि इसके बाद समय नहीं दिया जाएगा। तो उसके बाद ही यह तारीखें जो सामने आई हैं, राजस्थान हाईकोर्ट के बाद ही, दखल करने के बाद ही यह तारीखें सामने आई। तो अब यह तारीखें नहीं बदलेंगी, अब यह तय तारीखें हैं, बिल्कुल सारी तारीखें सामने आ चुकी हैं। इन्हीं जो तारीखें हैं, इन्हीं तय समय पर ही चुनाव होगा राजस्थान में, पंचायत और सरपंच का। आप सभी अपने स्वस्थ मस्तिष्क से, अपने सोच विचार करके चुनाव करिएगा। और चुनाव में जिसे भी आप अपने आजादी के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है। यही हमारे भारत के संविधान की खूबसूरती है कि हर व्यक्ति, हर नागरिक, हर भारतीय अपनी सोच के लिए, अपने विचारों के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है, आजाद है। उसके ऊपर किसी भी तरह की कोई बाध्यता, कोई दबाव नहीं है, चाहे भले ही देश के प्रधानमंत्री का चुनाव हो या ग्राम स्तर का चुनाव हो। आप अपने से, स्वयं की स्वतंत्रता से, स्वयं की सूझबूझ से जिसे चाहे उसे आप वोट कर सकते हैं, क्योंकि वोट जो होता है वो एक बंद कमरे में होता है। भले ही समाज में तरह तरह की बातें फैलती हों,
कि कोई प्रत्याशी ऐसा है, कोई प्रत्याशी वैसा है, और ये बात किसी से छुपी नहीं है। भले ही ये बातें सरकार से भी नहीं छुपी है कि पंच का चुनाव हो या सरपंच का चुनाव हो, उसमें लुभावने जो होते हैं, जैसे कुछ बांटना हो गया, या किसी को धन का लालच हो गया, या किसी को अन्य चीजों का लालच हो गया, या किसी को काम का लालच हो गया, ये दिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी आप अपने प्रत्याशी का चुनाव अपने स्वस्थ मस्तिष्क से, अपनी सूझबूझ से जरूर करिएगा, ताकि अपने बच्चों की बेहतर भविष्य के लिए, आपके गांव के विकास के लिए, आपके क्षेत्र के विकास के लिए, और सबसे बड़ी बात आपकी आपके स्वयं के विकास के लिए भी जो सही हो, यानी कि जरूरत पड़ने पर शिक्षा, स्वास्थ्य और भी बहुत सारी बुनियादी चीजें हैं जो इसमें शामिल होती है, इसका लाभ भी मिलता है। ये सब चीजें आप सूझबूझ से करिएगा, अपने सोच में किसी के बहकावे में मत आइएगा, चाहे कोई भी कितने भी लुभावने आपके सामने प्रस्ताव रखे, धन का लालच रखे, या फिर किसी अन्य चीजों का लालच रखे। तरह तरह के जो चीजें हैं, जो मैं इस वीडियो में ला करके मैं अपने चैनल की जो जो हमारे चैनल की जो सब जो कह सकते हैं एक तरह से जो एक प्रतिबद्धता हम कह सकते हैं, या फिर एक तरह से उसे हम गंदा नहीं कर सकते हैं उन चीजों को अपनी जबान पर ला करके, और ना ही अपने चैनल को हम तो पंच और सरपंच चुनाव आपसे भी छुपे नहीं है। उसमें क्या क्या लुभावने चीजें आती हैं, धन के साथ साथ बहुत चीजें उसमें आती हैं, शराब हो गया और भी चीजें हो गई। ये रही जानकारी। इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार की आप जानकारी चाहते हो, आपकी कोई सुझाव हो, आपकी कोई शिकायत हो, या फिर आपकी कोई सवाल हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट का जवाब देने के लिए। यदि आप हमें राजस्थान के बाहर से भी देख रहे हैं तो भी आप राजस्थान सरकार की यह जो तारीखें सामने आई हैं, इस पर भी आप अपने विचार जरूर रखिएगा। कैमरे के पीछे जो मैं आनंद, दीजिए इजाजत, धन्यवाद। मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो में, एक नई अपडेट के साथ, एक नई जानकारी के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।